Hello guys, welcome to Attitude Academy. My name is Amrinder Singh and in today's class हम लोग एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे जो है 3ds Max। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम एक नए सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग कर रहे हैं 3ds Max की। तो सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेनली हमारा 3D पर्पसेस के लिए बनता है। ऑटोकैड जो हमारा था वो 2D पर्पसेस के लिए मेनली होता है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है और ये हम लोगों को एक्चुअल रियलिस्टिक रेंडर देता है, ये इसकी खासियत है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एक बेसिक इंटरफेस का हम लोग आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इसका जो बेसिक इंटरफेस है उसका। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों के 3ds Max की बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आती है जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे 4 स्क्रीन्स देखने को मिल रही होंगी। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ़्ट व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू। तो हम लोग यहाँ पे चारों स्क्रीन्स पे एक साथ काम करते हैं और अगर हम लोगों को किसी स्क्रीन को बड़ा करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। किसी एक स्क्रीन को हम लोग अगर फुल स्क्रीन पे लेके आना चाहते हैं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग को कोई भी स्क्रीन को, जैसे कि अगर हम लोग को टॉप व्यू पे अगर हम लोगों को कुछ बनाना है तो अगर हम लोगों को उसको प्रॉपरली जूम इन करना है, बड़ा करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टॉप व्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन हम लोगों को दबानी पड़ेंगी कीज़ जो कि है Alt+W। Alt+W जब हम लोग दबाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी टॉप व्यूज़ की स्क्रीन थी वो हमारी जूम इन होकर हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गई है। और अगर हम लोग को वापस से बैक जाना है तो हम लोग को वापस से Alt+W दबाना पड़ेगा, इससे हम लोग यहाँ पे बैक चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको फ्रंट व्यू पे जाना है Alt+W तो आप फ्रंट व्यू पे चले जाओगे, अगर बैक जाना है तो Alt+W तो आपकी ये 4 स्क्रीन्स वापस से आ जाएंगी। फिर आता है पर्सपेक्टिव व्यू। टॉप व्यू के अंदर हम लोगों को जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो टॉप से दिखता है, फ्रंट में फ्रंट से दिखता है, लेफ़्ट से लेफ़्ट में दिखता है और पर्सपेक्टिव में हम लोग उसको प्रॉपर 3D में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शेप्स दे रखी होती है जो हम लोग को 3D में हेल्प करती हैं हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, तो मैं आपको सारी फिगर्स जो भी हैं ये बना के दिखाऊंगा, जितनी भी शेप्स हैं मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके रखूँगा इसके ऊपर एंड देन ड्रैग करूँगा और राइट इसको मैं क्लिक करके ही रखा हुआ है। फिर मैं इसको छोड़ दूँगा एंड देन यहाँ पे मैं जब माउस को अपने ड्रैग करूँगा तो ये अपने आप हाइट भी यहाँ पे ले लेगा। हाइट में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है रैंडम इसको दे देता हूँ और मैं यहाँ पे एस्केप कर दूँगा इस कमांड से निकलने के लिए और स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस कमांड से मैं हट जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे इसका कलर कोई चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया, जहाँ पे जो बॉक्स बनाया वो आपको यहाँ पे 3D में दिख रहा होगा पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे आपको टॉप से दिख रहा है वही चीज़ और यहाँ पे आपको फ्रंट से और यहाँ पे लेफ़्ट से। तो अगर मैं लेफ़्ट में जाता हूँ Alt+W से तो यहाँ पर मैं जूम इन करके यहाँ पर आराम से इसको देख सकता हूँ। Alt+W वापस दबाते हैं, क्लिक किया। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मैनुअली रोटेट करके देखना है प्रॉपर कि ये किस तरीके से बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, Alt+ जो हमारे माउस का मिड स्क्रोलर होता है उसको मैं दबा के रखूँगा, Alt दबा के रखूँगा एंड देन माउस का जो मिड स्क्रोलर है उसको दबाऊँगा एंड देन रोटेट करूँगा। तो यहाँ पे आप इसका एक ओवरऑल व्यू ले पाएंगे, 3D व्यू आप इसका एक ओवरऑल यहाँ से ले पाएंगे। पर्सपेक्टिव व्यू में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक होम का बटन होता है जैसा कि आपको यहाँ पे ऑटोकैड में भी दिख रहा था। Alt+ मिड स्क्रोलर बार जो है वो हम लोग यहाँ पे दबाएंगे तो आप यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू ले पाएंगे इसका, जो आपका उसका आप ले पाएंगे, यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू ले पाएंगे। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हम लोगों ने बॉक्स बनाया था, अब हम लोग यहाँ पे कोन ट्राई करते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे आपको साइड में मॉडिफायर्स भी दिखते हैं जो आप रेडियस 1 एंड रेडियस 2 अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने इस बॉक्स पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे वो मॉडिफायर्स नहीं दिख रहे हैं।
जब आप बनाते हैं उसी टाइम आपको जो मेन स्क्रीन है, क्रिएट की स्क्रीन है, उसके आप ऊपर आपको मॉडिफायर्स दिखते हैं, नहीं तो आपको मॉडिफाई पे जाना पड़ेगा। देन आप इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया, कोन बना लिया, अब स्फेयर बना लेते हैं। स्फेयर यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया। अगर हम लोग को इन बॉक्सेस के सेगमेंट देखने हैं तो आप यहाँ पे सेगमेंट आराम से देख सकते हैं इसके। F4 अगर आप F4 आपको दबाना पड़ेगा इसके लिए। F4 आप वापस दबाते हैं, सेगमेंट्स यहाँ से गायब हो गए जो इस स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं दिख रहे। सेगमेंट्स आपने वापस दबाए तो आपको ये F4 आपने वापस दबाया तो आपको यहाँ पे सेगमेंट्स भी दिख रहे हैं। जियोस्फेयर यहाँ पे हमने ले लिया तो इसके सेगमेंट्स और जो आपके स्फेयर के सेगमेंट्स हैं वो आपको अलग दिख रहे होंगे, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। सिलेंडर अगर हम लोगों को बनाना है, सिलेंडर लिया, ये आपको सिलेंडर के सेगमेंट्स यहाँ पे आराम से दिख रहे हैं। ट्यूब क्लिक किया एंड देन ये आपका ट्यूब भी बन गया। टॉरस, ये देखिए यहाँ पे आप इनर रेडियस दे सकते हैं, ट्विस्ट दे सकते हैं इसको अपने हिसाब से, कितने ट्विस्ट देने हैं। सबसे पहले सेगमेंट्स इसके बढ़ा लीजिए एंड देन इसको ट्विस्ट दीजिए। सेगमेंट्स इसके मैं 200 से थोड़े कम कर देता हूँ। जितने भी आपको इसमें ट्विस्ट देने हैं आप ट्विस्ट दे सकते हैं। इनर रेडियस को बढ़ाना है, रेडियस 2 को बढ़ाना है, रेडियस 1 को बढ़ाना है, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। देन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे पिरामिड। तो ये आपका पिरामिड यहाँ पे शो हो रहा है। टी पॉट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा होता है। टी पॉट भी हम लोग बना सकते हैं, अगर आपको टी पॉट रखना है तो आप टी पॉट रख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक शेप्स हैं जो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3ds Max। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ और इसके जो मेन टूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्लिक किया। अब अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं इसको किस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। तो मूव के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट एंड मूव ले सकते हो, या फिर आप W दबा सकते हो। W होती है मूव की कमांड। उसके अंदर आपको मूव पे जाना पड़ेगा एंड सिलेक्ट करेंगे X एक्सिस पे जाना है, Y एक्सिस पे जाना है, या आपको Z एक्सिस से अप या डाउन इसको करना है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आपकी कमांड होती है ई कमांड होती है, अगर आपको इसको रोटेट करना है तो। और जब आप रोटेट करें इसको तो यहाँ पे एंगल स्नैप टॉगल होता है, इसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा अगर आपको एकदम स्ट्रेट बॉक्स चाहिए। जैसे आपको ये एकदम स्ट्रेट बॉक्स मिल गया तो इस, या फिर आपको ये देखिए एकदम यहाँ पे रखा हुआ स्ट्रेट बॉक्स यहाँ पे मिल गया। तो स्नैप टॉगल ऑन कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है अगर आप रोटेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। ओके, देन बात आती है स्केल की। स्केल का हमारी जो कमांड होती है वो होती है R, और अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो W, E एंड R एक साथ लिखा होता है। तो आपको ईजीली आप इसको, ये बनाया भी इसलिए गया होगा क्योंकि आप इसको ईजीली यहाँ पे कमांड को एक्टिवेट कर सकें। अब स्केल के लिए क्या करना होता है आपको। स्केल, अगर आपको Y एक्सिस को स्ट्रेच करेंगे तो ये Y एक्सिस में ही स्केल होगा, बड़ा या छोटा होगा। X एक्सिस को स्ट्रेच करेंगे तो इसकी विड्थ ज़्यादा, कम या ज़्यादा होगी। Z एक्सिस को करेंगे तो इसकी हाइट में चेंजेस आएगा। अगर आप मिड से इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये ओवर ऑल बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो आपको स्केल की कमांड बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आपको यूज़ करनी है स्केल की कमांड तो, ठीक है। आपको अब तक की वीडियो समझ में आई होगी। एंड देन हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे। हमारा था स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, ये एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। हेड्रा, ये कुछ और कॉम्प्लेक्स हमारी जो है ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों को कोई भी चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको ये नॉट दिख रही होगी,
कितनी अमेजिंग। देन बॉक्स, चैम्फर बॉक्स। अब आपको बॉक्स तो फर्स्ट वाले स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में भी दिख रहा था, तो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में क्या फ़र्क है। जो चैम्फर बॉक्स है वो आपका एज से कर्व हो जाता है, ये आपका चैम्फर बॉक्स की खासियत है। बाकी हम लोग बात करते हैं चैम्फर सिलेंडर की। ये देखिए, तो इस तरीके से ये सिलेंडर भी चैम्फर हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि ऑयल टैंक की। ऑल डब्ल्यू से मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ऑयल टैंक की बात करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा ऑयल टैंक है। देन कैप्सूल की बात करते हैं, तो कैप्सूल बना सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इजीली आपका कैप्सूल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। स्पिंडल, ये आपका स्पिंडल है। ये देखिए ऑल्ट, और ये आपका स्पिंडल है। जनगेन, ये देखिए, ये आपका दूसरा शेप है। रिंग वेव, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी रिंग वेव बनती है। होस, और ये जो होस करके जो आपका शेप है, इसको आप कहीं भी, जैसे टेबल का अगर आपको लेग बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो आप उसके अंदर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। प्रिज्म बनाना है, तो इस तरीके से आप प्रिज्म वगैरह कुछ भी इधर की शेप जो भी है आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब बात आती है शेप्स की। तो शेप्स में अगर आपको जाना है तो आप स्प्लाइन पे जा सकते हैं। यहाँ पे शेप्स पे, ये आपकी ज्योमेट्री थी। अगर आपको शेप्स पे जाना है तो आप यहाँ पे स्प्लाइन पे जा सकते हैं। एंड देन अगर आपको लाइन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे, अगर आपको लाइन बनानी है तो आप लाइन यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए, इजीली आप टॉप व्यू से भी लाइन बना सकते हैं। जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। रेक्टेंगल अगर आपको बनाना है तो रेक्टेंगल, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली रेक्टेंगल यूज़ होता है यहाँ पे। एंड देन अगर आपको सर्कल बनाना है तो सर्कल आप यहाँ पे बना सकते हैं। एलिप्स अगर आपको बनाना है, ये देखिए एलिप्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। आर्क बनानी है, ये देखिए इजीली आप आर्क बना सकते हैं। डोनट आपको बनाना है, डोनट बना सकते हैं। ये देखिए इस शेप का आप बना सकते हैं। जैसे कि ऑटोकैड में शेप हुआ करती थी, इसके अंदर भी वो शेप्स दी जाती हैं। जैसे अगर आपको स्टार बनाना है तो आप स्टार बना सकते हैं। हेलिक्स बनाना है, ये देखिए। अगर स्प्रिंग टाइप का अगर आपको कुछ बनाना है तो आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। एग शेप्ड अगर आपको कुछ बनाना है तो आप वो बना सकते हैं। फ्री हैंड अगर आपको कुछ भी बनाना है तो ये देखिए फ्री हैंड आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक टूल्स 3ds Max के। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे अगर आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो आपको दो तरीके के यहाँ पे बुलियन और मैश वगैरह मिलते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि पिल्लो, बेड, कर्टेंस किस तरीके से आप बना सकते हैं मैनुअली अगर आपको बनाना है तो, इन कमांड्स को यूज़ करके, प्लस कुछ और कमांड्स जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।